हेलो एवरीवन, स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं आपका ट्यूटर ब्रिजेश। और जैसे कि मैंने बताया था कि अब हम जैसे कि मैंने फर्स्ट चैप्टर किया है, उसी तरह से अब हम सेकंड चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। सो 6 स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड के बच्चों के लिए जो सेकंड चैप्टर है वो है एंगल्स। और इसको हम देखेंगे, एंगल्स क्या होता है, समझेंगे एंगल्स अलग अलग टाइप के कौन से हैं, उनके नाम क्या हैं। विल अंडरस्टैंड दैट ऑल द कॉन्सेप्ट इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। आई हैव ट्राइड माई बेस्ट जिससे आपके जो कॉन्सेप्ट हो हैं एंगल के रिलेटेड, सो सारे के सारे क्लियर हो जाए। सो अब समय आ गया कि मेरे जितने भी मैंने एफर्ट्स डाले हैं उनको आपके सामने रखने का। सो मेरे बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं एंगल्स चैप्टर। और उसमें सबसे पहली चीज इस वर्ड का मीनिंग समझने की जरूरत है। एंगल्स क्या होता है? अच्छा, एंगल्स मतलब क्या? सिंपल सी बात है, एंगल्स मतलब दो इस तरह से अगर मैंने स्ट्रेट लाइन बना दी है, वो अगर इंटरसेक्ट कर रही हैं तो उनके बीच का जो गैप है उसको बोलते हैं हम एंगल्स। ठीक है, जैसे कि अगर सपोज मैंने ये स्ट्रेट लाइन बना दी है, एक स्ट्रेट लाइन, और यहाँ से और एक स्ट्रेट लाइन है, सो उसके बीच में ये जो बनता है, दैट इज ये जो एक तरीके से हम उसको डिग्री बोलते हैं, उसको बोलते हैं, वी कॉल इट एज एंगल। जैसे सपोज हमारे पास स्टोन है, ठीक है, वो स्टोन को हम हमारे हाथ में रखे हैं अभी, और वी आर प्लानिंग टू थ्रो इट। सो हम क्या करते हैं, ऐसे एक लिफ्ट देते हैं, ऐसे स्टोन लेते हैं और एक लिफ्ट देते हैं कि भाई वो कोई डिस्टेंस पे जाके गिर जाए। क्यों हम ऐसा नहीं कर रहे हैं? ऐसे सीधा करेंगे तो वो फटक से आगे यहाँ ही गिर जाएगा। कहने का मतलब है कि जब आप स्टोन को एक लिफ्ट देते हो तो आप जितना जितना अब जैसे कि मैं ऐसा देता तो यहाँ ऐसे यहाँ पे आके मतलब यहाँ पे गिर जाता। अगर मैं थोड़ा और ऊंचा लिफ्ट दूंगा तो वो थोड़ा और आगे जाएगा। अगर मैं एकदम और ज्यादा ऊंचा लिफ्ट दूंगा जोर से तो और आगे जाएगा। कहने का मतलब आप जितना आपका एंगल बढ़ाते हो, आप जितना आपका ऐसा 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 एंगल बढ़ाते हो, जैसा एंगल बढ़ाते हो उस हिसाब से आप डिस्टेंस ज्यादा कवर कर पाते हो। तो उसी को वो जो आप गैप दे रहे हो, ये जो गैप हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज एंगल। ये आपका स्ट्रेट लाइन है, ये आपका स्ट्रेट लाइन है, ये जो है आपका एंगल है, इसको बोलते हैं एंगल। ठीक है, अब इसमें बहुत ज्यादा कुछ और समझने वाली बात तो है नहीं। सो अब यहाँ पे समझते हैं कि एंगल्स जो आपके टेक्स्ट बुक में है, उसमें से मैंने ये एक्सट्रैक्ट किया हुआ है। सो वहां पे कुछ ऐसे छोटे मोटे ऐसे एक इम्पोर्टेंट वर्ड है, टर्मिनोलॉजीज हैं, वो हमें समझने की जरूरत है। एंगल्स को कैसे हम लिखते हैं, हाउ डू यू आइडेंटिफाई वर्टाइजेस इन दैट, आर्म्स क्या होते हैं, वो सब समझने की जरूरत है। सो सबसे पहली चीज, नेम ऑफ द एंगल कैसे लिखना है। सपोज ये आपका एक एंगल है, वाई आर इज अ लाइन सेगमेंट। वाई आर सबसे पहले चैप्टर 1 में मैंने आपको समझाया था लाइन सेगमेंट क्या होता है। सो वाई आर आपका एक लाइन सेगमेंट है। उसी तरह से वाई पी भी एक लाइन सेगमेंट है। सो ये दोनों के बीच में ऑब्वियसली ये एंगल है, आपको मैंने दिखाया अभी। ठीक है, सो वो एंगल का नाम क्या लिखते हो आप? इसको ऐसे सिंबल देते हो, एंगल पी वाई आर। ये तरीका है लिखने का। व्हाट इज द शॉर्टकट, या एक एंगल को पूरा एंगल ना लिख के आप एक शॉर्टकट डाल सकते हो इस तरह से। ठीक है, मतलब कैसा, ऐसा और फिर बाद में ऐसा, ये आपका नोटेशन है। मतलब आप एक लाइन बनाओ स्ट्रेट और ऐसा एक एंगल क्रिएट कर दो। दिस इज द सिंबल फॉर एंगल्स। कभी भी आपको एंगल लिखना है तो इस तरह से लिखना है। सो पी वाई आर इज एन एंगल, सो एंगल पी वाई आर। ठीक है, सो उसी तरह से सेकेंड वाला जो एग्जांपल है आपको, वो क्या दिखा रहा है? अगेन वो एक तरीके का एंगल फॉर्मेशन दिखा रहा है। एल एम एन अगेन इज एन एंगल। अगेन एल एम, जो एम एल है इट इज अ लाइन सेगमेंट, एम एन इट इज अगेन अ लाइन सेगमेंट। ठीक है, सो द एंगल फॉर्म्ड बाय द रे एम एल एंड रे एम एन, सो उसको बोलेंगे एंगल एल एम एन। ये तरीका है लिखने का एंगल को। थर्ड एग्जांपल हम देखेंगे, एंगल क्या लिखोगे आप? बी ओ एस। एंगल बी ओ एस लिखने का तरीका है। ठीक है, उसी तरह से एंगल लिखना, एंगल का सिंबल कैसा है, क्या है, कैसे लिखना है, आपको समझ में आ गया। नाउ दी वर्टाइसिस,
वर्टेक्स क्या होता है? वर्टेक्स मतलब होता है दी मीटिंग पॉइंट, जहां पे दो ये जो रे होती है वो मीट करती है, जहां पे मीट करती है वो उसको बोलते हैं वर्टाइसिस। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको मैं और भी दूसरे फिगर में अगर बताऊं, सो सपोज यू हैव अ ट्रायंगल, दिस इज कॉल्ड एज अ ट्रायंगल। सो ट्रायंगल में ये जो आपका जॉइंट होता है इसको हम बोलते हैं वर्टेक्स। बहुत सारे हैं तो वर्टाइसिस। आ रहा है समझ में? तो ये आपका वर्टेक्स है गाइस। सो उसी तरह से यहाँ पे वर्टेक्स ऑफ द एंगल क्या है? y। व्हाट इज द वर्टेक्स ऑफ दिस पर्टिकुलर एंगल? m। ठीक है, मीटिंग पॉइंट। यहाँ पे वर्टेक्स क्या है? o। आ रहा है समझ में ना? आर्म ऑफ एन एंगल क्या होता है? जब वर्टेक्स समझ में आ गया, एंगल समझ में आ गया, ना व्हाट इज द आर्म? आर्म क्या होता है? आर्म मतलब हाथ, मतलब रे, जिसकी वजह से वो एंगल फॉर्म हो रहा है। सो देयर आर टू आर्म्स बाय विच वन एंगल इज फॉर्म्ड। जैसे आर्म वाई पी, सो ये आपका आर्म वाई पी है। ठीक है, ये एक आर्म है। दूसरा आर्म क्या है? आर्म है वाई आर। ठीक है, उसी तरह से इसमें कौन सा आर्म है? इट इज आर्म एम एल, और दूसरा है आपका आर्म एम एन। ठीक है, सो दो रे जिसके वजह से वन एंगल इज फॉर्म्ड, वो दोनों रे को हम लोग आर्म्स बोलते हैं। ठीक है, ये होगा आपका आर्म ओ बी, ये हो जाएगा आपका आर्म ओ एस। समझ में आ रहा है आपको? आर्म हो गए। सो इसको कोई कोई लोग हैंड भी बोलते हैं। सो टू हैंड, दो रे जो होते हैं, जैसे रे एम एल और रे एम एन, ठीक है, उन दोनों को लोग हैंड भी बोलते हैं। सो टू हैंड्स जॉइंट एट अ पॉइंट फॉर्म एन एंगल। समझ में आ रहा है? टू हैंड जॉइंट टू अ पॉइंट फॉर्म एन एंगल, ये वाला जो है आपका एंगल है। करेक्ट? समझ में आया? इतना समझ में अगर आ गया, ये इंट्रोडक्शन चल रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है देयर इज एन इंट्रोडक्शन गोइंग ऑन। इतना होने के बाद आपको एटलीस्ट कुछ तो एंगल के बारे में समझ में आ रहा होगा गाइस। ठीक है, अगर इतना समझ में आ रहा है, वी विल मूव फॉरवर्ड, और फिर आपको अलग अलग एंगल्स के तरीके, टाइप बताऊंगा मैं। अलग अलग एंगल्स के जो टाइप होते हैं वो बताऊंगा मैं। पहली चीज ये जो आपके सामने पिंक कलर की पहली लाइन दिख रही है, जो आपको ये जो पिंक कलर की ए, जो ये बॉक्स है जहां पे मैंने यहाँ पे जो ए दिख रहा है, ये जो आपको ऐसा दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं जीरो एंगल। मतलब क्या, मैं बता रहा हूँ। आप इसको इस तरह से समझो, इस तरह से समझो आप कि जैसे ये ये एक आर्म है। सी दिस इज एन आर्म, ये एक आर्म है। सी टू आर्म जॉइन टुगेदर फॉर्म एन एंगल। सो ये एक आर्म है। ठीक है, अभी ये एक आर्म है, बराबर। अब ऐसा इमेजिन करो, विजुलाइज कि ये आर्म जो है, ये जो आपको ऊपर वाला आर्म है, इसको नीचे लेते आते आते हमने क्या किया? गिरा दिया और ओवरलैप कर दिया ऑन दिस। सो इसका मतलब क्या? ऐसा नहीं हो जाएगा ये आर्म के ऊपर दूसरा आर्म ओवरलैप हो गया? समझ में आ रहा है? सो नाउ यू टेल मी व्हाट इज द एंगल फॉर्म्ड व्हेन टू आर्म्स ओवरलैप? When two arms overlap, the angle formed by both of the arms is known as zero angle. समझो गाइस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप लोग को नहीं समझ में आता है तो प्लीज डू कमेंट एंड लेट मी नो। कोई चीज खाली ऐसे ही नहीं जाने देनी है, एफर्ट्स लगाई जा रही है। सो प्लीज डू अंडरस्टैंड इट। और अगर आपको नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में लिखो क्या नहीं समझ में आ रहा। ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो जीरो एंगल क्या होता है? जब दो आर्म होती है उनको अगर मैंने ओवरलैप कर दिया, सो देयर इज नो एंगल बिटवीन देम, इट इज कॉल्ड जीरो एंगल। ठीक है, अब दूसरी चीज होती है ना, हम लोग स्टार्ट करें जीरो से। हाँ, अभी देखो, अगर सपोज वी आर फॉर्मिंग सम टाइप ऑफ एंगल, ठीक है, लेकिन हमने उसको 90 डिग्री नहीं रखा, हमने 90 नहीं रखा, थोड़ा सा ऐसा रखा, टिल्ट। ठीक है, सो एंगल जो मेजर होता है, एंगल इफ इट इज ग्रेटर देन जीरो, इफ इट इज ग्रेटर देन जीरो मतलब कि 0 से 90 के बीच में जो भी एंगल होता है उसको बोलते हैं अक्यूट एंगल। सो दिस इज विच एंगल? अक्यूट एंगल। अक्यूट एंगल 0 से 90 के बीच में जो एंगल होता है उसको बोलते हैं अक्यूट एंगल। बट इट डज नॉट इंक्लूड 90 डिग्री, इट ऑल्सो
it does not include 0 डिग्री, एक्सेप्ट 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, दोनों के बीच में जो भी एंगल आएगा 50, 40, 89, 81, 36, 25 जो भी आएगा, इट इज कॉल्ड एज अक्यूट एंगल। समझ में आ रहा है? एंड 0 डिग्री को क्या बोलते हैं? जीरो एंगल। 90 को क्या बोलते हैं? यहाँ पे आ गया पॉइंट, ये जो सी वाला जो डब्बा है वहां पे, इट इज राइट एंगल। क्या बोलते हैं? राइट एंगल। एंड राइट एंगल के लिए सिंबल होता है, कौन सा सिंबल होता है? ऐसा, इस तरह से। जब भी टू आर्म्स, व्हेन टू आर्म्स form a right angle, then it looks like in this way, इस तरह से दिखता है। so it is a 90 डिग्री, और उसके लिए हम इस तरह से एक सिंबल लगाते हैं। समझ में आ रहा है? टू आर्म्स when they form 90 डिग्री, it is called as right angle। so इतना कॉन्सेप्ट अगर आप लोग को समझ में आ रहा है, so we'll move forward further। हम देखते हैं हमारे और भी एंगल्स कौन से हैं। अब हमने 0 डिग्री देखा, हमने देखा कि भाई 0 और 90 के बीच में क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं भाई? हमने उसको बोला अक्यूट एंगल। 90 डिग्री जो होता है उसको बोलते हैं हम राइट एंगल। 90 के ऊपर क्या होता है? 90 के ऊपर वाले एंगल का नाम क्या है? ये भी सवाल आता है। व्हेन टू आर्म्स, दो आर्म जो होते हैं वो 90 के ऊपर है उनका एंगल, लेकिन 180 से कम है। ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180, उसको बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। 90 डिग्री इंक्लूड नहीं होगा, 180 भी इंक्लूड नहीं होगा। सो इन दोनों के बीच में अगर आपका एंगल लाई करता है, देन इट इज कॉल्ड एज ऑब्ट्यूस एंगल। क्या बोलते हैं इसको? ऑब्ट्यूस एंगल। क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूस एंगल। आ रहा है समझ में गाइस? आई होप आप लोग को आ रहा है। उसके बाद दूसरा वाला जो एंगल है, अब देखो 90 डिग्री को इंक्लूड नहीं करना है, 180 को इंक्लूड नहीं करना है, ये तो समझ में आया। 90 डिग्री को इंक्लूड क्यों नहीं करना है? बिकॉज 90 डिग्री वाले को राइट एंगल बोलते हैं। 180 डिग्री वाले को फिर क्या बोलते हैं? अरे उसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रेट लाइन। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट एंगल। अगर आप उसको एंगल के फॉर्म में देखना चाहो तो आप इसको बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। ठीक है, स्ट्रेट एंगल। ना व्हाट इज स्ट्रेट एंगल? इट इज 180 डिग्री। दो आर्म जब एक दूसरे के एग्जैक्टली ऐसे ऑपोजिट में होंगे, ठीक है, तो उनको बोलते हैं 180 डिग्री। एक का एरो यहाँ पे होगा, एक का एरो वहां पे होगा। गाइस आप लोग को समझ में आ रहा है? इजी है। सो अब हमने स्ट्रेट एंगल देखा, ऑब्ट्यूस एंगल देखा। अब बात आती है 180 के ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? वो जो एंगल है 180 के ऊपर अगर होगा तो क्या बोलेंगे? बिकॉज क्या होता है कि अभी मुझे एक बात बताओ, आपका ये जो एंगल अभी जैसे कि हमने स्टार्ट किया यहाँ से, ठीक है, हमने 0 डिग्री, फिर बाद में हमने 90 डिग्री पे पहुंचे, वी रीच टू 180 डिग्री। गाइस अंडरस्टैंड? ठीक है, हमने 180 डिग्री पे, फिर बाद में यहाँ पे आ गए, इसको एक्चुअली 270 डिग्री बोलते। वी आर मूविंग इन दिस वे, ऐसे मूव करें, और फाइनली जब हम वापस से आ जाएंगे इधर पे, तो इट इज वन फुल सर्कल। और जब पूरा सर्कल फॉर्म हो जाएगा तो 360 डिग्री का हमने पूरा का पूरा एक तरीके से रोटेशन कंप्लीट कर दिया। ठीक है, सो ऑब्वियसली 180 डिग्री तक का हमने तो हिसाब किताब लगा लिया। नाउ व्हाट इज द केस इन दिस? यहाँ पे केस क्या है? सो अगर कोई भी एंगल, लिसन प्रॉपरली, इफ एन एंगल lies between 180 डिग्री and 360 डिग्री, 180 डिग्री और 360 डिग्री के बीच में अगर कोई एंगल लाई करता है, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। क्या बोलते हैं उसको? रिफ्लेक्स एंगल। 180 डिग्री एंड 360 डिग्री के बीच में अगर एंगल लाई करता है, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। द सेकेंड थिंग इज व्हाट? उसके बाद आपने 180 डिग्री की बात की, उसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रेट एंगल। आपने बोला रिफ्लेक्स एंगल। व्हाट इज द 360 डिग्री नाउ? 360 डिग्री एंगल इज नोन एज कंप्लीट एंगल। गाइस आप लोग को समझ में आ रहा है? 360 डिग्री एंगल इज नोन एज कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल, ठीक है, कंप्लीट एंगल। और इतना कॉन्सेप्ट डिस्कस करने के बाद एक्चुअली हमारा एंगल्स के रिलेटेड जो एक कॉन्सेप्ट है, वो हमारा पूरी तरह से सर्कल कंप्लीट होते होते, कंप्लीट एंगल बनते बनते कंप्लीट हो गया। सो हमने कौन से एंगल की बात की, डिस्कस की? 0 डिग्री, सॉरी, 0 एंगल, अक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, स्ट्रेट एंगल, reflex angle, and finally we have discussed complete angle which is 360 degree.
कंप्लीट एंगल इज 360 डिग्री गाइस। समझ में आया? अब हम बढ़ते हैं आगे। आगे हम क्या देखेंगे? आगे हम कुछ ऐसे फिगर्स देखेंगे, ऐसे कुछ चीजें देखेंगे जिससे आपको छोटी छोटी आइडिया आना चालू हो जाएगी। जैसे यहाँ पे look at the picture above and identify different types of angle. It is very easy. ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है इसको बोलते हैं हम लोग अक्यूट एंगल। इट लुक्स लाइक इट इज लेस देन 90 डिग्री। अक्यूट एंगल यहाँ पे भी वही है, इट इज अक्यूट एंगल। ठीक है, ऐसा अक्यूट एंगल। देखो ये जो नीचे एकदम नीचे से बैठा हुआ है, इतना वजनदार है तो ऑब्वियसली वो नीचे रहेगा। सो सी एंगल फॉर्म बाय दैट पर्टिकुलर गाय विथ हॉरिजॉन्टल सरफेस is what seems to be less than 90 degree. It is an acute angle. Guys, I hope you all are understanding the concept which I am trying to explain you guys. समझ में आ रहा है? सो आपको इतना कुछ जो बेसिक चीजें हैं एंगल्स को लेके वो हमने डिस्कस कर ली है। अब हम क्या करेंगे? विल मूव ऑन टू दी एक्सरसाइज, या हम बोलो प्रैक्टिस सेट। ठीक है, प्रैक्टिस सेट इस वीडियो में हम नहीं करेंगे। हमने यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ एंगल समझे हैं। अब हम प्रैक्टिस सेट हमारा अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो बने रहे मेरे साथ, और आई होप मैंने आपको जो समझाने की कोशिश की है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपको समझ में आया है प्लीज डू कमेंट इन दी कमेंट सेक्शन। ठीक है, चलो थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग दिस गाइस। और मेरे बच्चों, हम मिलेंगे अगले वीडियो में जहाँ पे विल बी डिस्कसिंग द प्रैक्टिस सेट 2। ठीक है, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। और मेरे ख्याल से कुछ और भी कॉन्सेप्ट में भी हम डिस्कस कर सकते हैं। प्रैक्टिस सेट, हाँ प्रैक्टिस सेट 2 के बाद हम लोग और भी मजा आएगा। मतलब बहुत कुछ है समझाने के लिए, मतलब ये चैप्टर है इसमें बहुत कुछ है समझाने के लिए। तो अगले वीडियो में विल बी अंडरस्टैंडिंग। थैंक्स लॉट गाइस फॉर वाचिंग। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड प्लीज डू कमेंट दिस ऑन दिस वीडियो आल्सो। थैंक यू very much. Do take care. Bye bye.